नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीएच अपडेट का न्यूज़ बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह खबर पहुँच सके। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की बढ़ी शक्ति। रविवार को 903 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 64 को भेजा गया जेल। वहीं 6,34,000 का वसूला गया जुर्माना। वहीं 7 दुकानों को भी किया गया सील। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत, झारखंड में फिर बढ़ सकता है एक हफ्ते का और लॉकडाउन। बीते दिन सीएम ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियों से झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने में सफलता मिली है। जरूरत पड़ने पर और कड़े फैसले लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ राहत देकर आगे भी लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। झारखंड की 12वीं बोर्ड का एग्जाम हो सकता है रद्द, अधिकांश अभिभावकों ने दी अपनी सुझाव। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर झारखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, अभिभावकों और शिक्षकगण को अपनी राय देने को कहा था और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर साझा करने को कहा था। सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट करने के 4 घंटे के अंदर ही 4600 से अधिक कमेंट आए और 2100 से अधिक रीट्वीट, वहीं 9400 लाइक भी किए। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। अधिकतर ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा कैंसिल करने को कहा, परीक्षा से संक्रमण बढ़ने का भी खतरा बताया। तो अधिकांश ने कहा कि पिछली परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट दें, कोरोना में बढ़ते संक्रमण के बीच रिस्क लेना ठीक नहीं है। रसोईया सह सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय। कोरोना काल में झारखंड की 80,000 रसोईया सह सहायिकाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने दी सौगात। मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि। इस तरह अब इन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। रद्द नहीं होगा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, 1 जून को हो सकता है तारीखों का घोषणा। रविवार को हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी, इसे जुलाई में आयोजित किया जाएगा। 1 जून को शिक्षा मंत्री निशंक इससे संबंधित घोषणा कर सकते हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ने भी दिए अपने सुझाव। झारखंड में खाद्य कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन मूड में दिख रहे हैं कृषि मंत्री। झारखंड के कृषि मंत्री पशुपालन सह मंत्री बादल पत्रलेख को बढ़ी हुई कीमतों पर खाद मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सचिव को निर्देश दिया है कि इस संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्त को जांच कर कड़ी कार्रवाई करने को कहे। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कोरोना के तीसरी लहर पर विपक्ष भी चिंतित। झारखंड के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत के कारण कोरोना वायरस संक्रमण पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से चौकन्ना और मुस्तैद रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कोरोना से मुकाबला में पीएम नरेंद्र मोदी का मंत्र, जहां बीमारी वहां उपचार, सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार इसके लिए व्यापक तैयारी कर ले। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम गाली देने वाला डॉक्टर ओपी आनंद गिरफ्तार। रविवार शाम उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस गम्हरिया थाने ले आई, वहां से सरायकेला ले जाया गया। ज्ञात हो कि बीते शनिवार यानी 22 मई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मौखिक आदेश के बाद जब सरायकेला जिले के प्रभारी सीएम 3 सदस्य के साथ जांच करने 111 सेव लाइफ अस्पताल पहुंचे थे, तो अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओबी आनंद ने जांच कमेटी को जांच में सहयोग नहीं किया था। साथ ही एक बयान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द भी कहे थे। लोगों से ठगी करने का साइबर क्रिमिनल ने अपनाया नया तरीका। इस बार किसानों को बनाया निशाना, करीब 60,000 रुपये उड़ाए। यह मामला सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड से प्रकाश में आया है। साइबर क्रिमिनल ने राजनगर थाना क्षेत्र के चंगुआ गांव के किसान को साइबर क्रिमिनल ने धान खरीद का पैसा भुगतान करने के नाम पर पहले फोन किया और एटीएम का पिन नंबर और ओटीपी मांग कर खाते में रखे 59,200 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। बैंक खाते से पैसे खाली होने पर किसान विशेश्वर महतो थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड डीजीपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे मांगने के मामले का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी लियाकत के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बता दें कि गत 18 मई 2021 को झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ठगी का शिकार कर रहा था। देवघर में कई सामान समेत 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराधियों ने ठगी तरीके को लेकर किया बड़ा खुलासा। ये हर दिन
किसी न किसी को अलग तरीके से ठगी में जुटे थे। इन साइबर क्रिमिनल के पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 2 फेसबुक, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 6 एटीएम समेत एक बुलेट बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी। समुद्र तट से टकराएगा यास, झारखंड में 25 से 28 तक मूसलाधार बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में मिले 1345 नए संक्रमित, वहीं 24 घंटे में हुए 37 व्यक्तियों की मौत। 15 दिनों से लगातार नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। अब राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या घटकर 19,499 हो गई है। बता कि जिले वाइज अगर हम बात करें तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बोकारो में 81, चतरा में 15, देवघर में 64, धनबाद में 94, दुमका में 12, पूर्वी सिंहभूम में 172, गढ़वा में 40, गिरिडीह में 60, गोड्डा में 12, गुमला में 66, हजारीबाग में 73, जामताड़ा में 15, खूंटी में 47, कोडरमा में 33, लातेहार में 61, लोहरदगा में 28, पाकुड़ में 6, पलामू में 57, रामगढ़ में 28, रांची में 159, साहिबगंज में 22, सरायकेला में 33, सिमडेगा में 83, पश्चिमी सिंहभूम में 84 नए संक्रमित मिले हैं। अवैध जमाबंदी रद्द कर दोषी पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा थाना संख्या 55 खाता संख्या 87 की प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 18-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांच के बाद जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश, स्वास्थ्य मंत्री ने दी सावधानी से निर्णय लेने की सलाह। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने के में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि पॉजिटिविटी दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नजर रखनी होगी कि संख्या फिर से न बढ़ने लगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की चेतावनी, किसानों की समस्या का समाधान करे एफसीआई, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार के उपक्रम एफसीआई के लापरवाह रवैये पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम निरंकुश हो गए हैं। एफसीआई की मनमानी से किसान माफी बेहाल हैं। मंत्री ने कहा कि यदि इनके आचरण में सुधार नहीं होता है और शीघ्र ही धान की खरीदारी करते हुए किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए राज्य में इनके प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि झारखंड के अधिकांश लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।